जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। हमारी जो सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की, आज उसमें मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूं। इससे प्रीवियस लेसन्स में हमने एक टॉपिक कवर करा है जो रिलेटेड है आपका इन्फ्लेशन से। आशा करता हूं मैं कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन और इस टॉपिक के एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं, उन सबको हम इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे, आपका करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। क्या है सर? नेशनल इनकम। ठीक है सर, क्यों महत्वपूर्ण टॉपिक है? क्यों? क्योंकि सर ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता कि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन उस टॉपिक उस एग्जाम में ना पूछे जाए। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं सर। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर क्या हो जाते हैं सर? कंफर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफर्म। पहला कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं, जो पहला कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में लिखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है आपका? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं डेफिनेशन पे आता हूं, पहले डेफिनेशन क्या है इसको समझिए। तो डेफिनेशन एक कहती है कि मॉनेटरी वैल्यू of all goods and services produced in a domestic territory, very important, in a given time, given period of time। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है या बता दूंगा मैं आपको क्या है डेफिनेशन, वैसे आपको याद नहीं रखनी, बट सर जो चीज आपको याद रखनी है वो हम देखते हैं। सर जीडीपी का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें आएंगी और सब चीजें एक जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। सर जो जीडीपी होती है वो क्या है? आपकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। क्या है आपकी? मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है कि किसकी मॉनेटरी वैल्यू? जितनी भी गुड्स एंड सर्विस आपने किसमें प्रोड्यूस करी है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, उत्पादित कर रहे हो, उनकी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे कि मैंने 4 टी शर्ट बनाई, कितनी टी शर्टें बनाई? 4। अब एक टी शर्ट का मूल्य कितना? 100 रुपए, तो 4 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा? 400। तो ये इसकी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू है। ये इसकी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू है। अगर मैं 4 टी शर्ट एक साल में बनाता हूं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली हम इसको कितना लेते हैं? 1 साल लेते हैं। जनरली हम इसको कितना लेते हैं? 1 साल लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 साल में मैंने 4 टी शर्ट बनाई, एक 4 टी शर्ट में एक टी शर्ट का मूल्य 100 रुपए है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 400। 4 का कितना हो जाएगा? 400। तो जो 400 निकल कर आएगा सर, वो हमारी क्या है? जीडीपी है। क्या है? हमारी जीडीपी है। समझ में आ गया आपको? जो 400 निकल कर आएगा वो हमारी क्या है? जीडीपी है। क्लियर है जी? सर जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस कहां पर होना चाहिए। जीडीपी आप उसी चीज को बोलोगे, जीडीपी आप उसी प्रोडक्शन को बोलोगे, आप उसी उत्पादन को बोलोगे जो कहां पर प्रोड्यूस होगा, जो कहां पर उत्पादित होगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पादित होगा। कहां पर होगा? हमारे घर में, हमारे घरेलू जो सीमा है उसमें क्या होगा? आपके उत्पादन होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? डेफिनेशन समझ में आई? आओ अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर अब बात वही है कि यार क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे इससे। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है सर, पहली चीज जो समझनी है वो है कि सर हर वो चीज को आप जीडीपी बोलोगे। ठीक है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है।
ध्यान से देखना, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, ठीक है, वो कौन कर रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है। कौन कर रहा है का मतलब क्या है कि कोई भी करे, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो आसमान से टपक के आया हो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जीडीपी, जब भी जीडीपी की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, जीडीपी की बात करूंगा, तो आपको पर्सन से कोई मतलब नहीं, किससे लेना देना नहीं है, पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्सन चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कोई दूसरे ग्रह से आया हो, कोई भी इंसान आता है, कोई भी इंसान, एनी, कोई भी इंसान आकर, कोई भी इंसान आकर अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कर देता है, उत्पादन कर देता है। क्या कर देता है, उत्पादन। किसमें उत्पादन कर देता है, घरेलू सीमा में उत्पादन कर देता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जीडीपी बोलूंगा। दोबारा से समझना सर, कि जब भी जीडीपी की बात हो तो आपको लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। फिर वहां आप दिमाग मत लगाना ये इंसान बाहर का है कि इंसान है भारतीय है, नहीं, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, आपका घर। आपको क्या याद रखना है, घरेलू सीमा याद रखनी है, डोमेस्टिक टेरिटरी याद रखनी है। क्लियर है चीज। अब सर यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, कई क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कौन सी चीज को हम क्या माने, डोमेस्टिक टेरिटरी माने। तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू सीमा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घरेलू सीमा। तो सर पहली चीज कि घरेलू सीमा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। सर जहां घर क्या होता है, घर का मतलब वो होता है सर जहां पर हमारा राज होता है, जहां पर हमारे नियम कायदे चलते हैं, जहां पर हमारी चलती है, वो क्या है, हमारा घर है। ठीक है, मतलब कि सर घर वो है जहां पर हमारे लॉ, हमारे कानून क्या होते हैं सर, माने जाते हैं, वो क्या है, हमारा घर है। तो सर घर क्या है, घर क्या है, जहां पर हमारे कानून क्या है, माने जाते हैं, वहां पर हमारी क्या है, आपकी चलती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, एक चीज आप एक बार देख लो कि कई सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पहली चीज आती है वो आती है आपकी ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल, भौगोलिक सीमा, टेरिटरी, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सीमा या टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, हमारा प्यारा भारत। इसका मतलब क्या है, हमारा प्यारा भारत। सर इस भारत के अंदर अगर आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, इस भारत के अंदर आपने कोई भी प्रोडक्शन करा, वो सबका सब कहां पर आने वाला है, जीडीपी में आने वाला है। कहां पर आने वाला है, जीडीपी में। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्शन कौन करके गया है। ठीक है, अगर वो भारत की ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सीमा में हुआ है, ठीक है, वो सबका सब कहां पर आएगा, आपका जीडीपी में आएगा। क्लियर है चीज। जो सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी में जो सेकंड चीज आती है वो है सर आपकी कंसुलेट्स, कंसुलेट्स या एम्बेसी। क्या है आपकी कंसुलेट या एम्बेसी, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका दूतावास। क्या बोलते हैं हिंदी में, दूतावास। अब ये दूतावास क्या होता है,
सर आपने देखा होगा हर एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपना एक घर बनाती है। क्या करती है, जैसे मान लो एक दूसरी कंट्री है और दूसरी कंट्री में एक कंट्री अपना क्या बनाती है, घर। क्यों बनाती है कि जहां पर जिससे जो उसके लोग दूसरी कंट्री में रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना है। तो जैसे भारत है, ये क्या है आपका भारत, ये क्या है आपका अमेरिका, और भारत अमेरिका में एक अपना घर बनाएगा। भारत अमेरिका में क्या करेगा, एक अपना घर बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दूतावास बोलते हैं या कंसुलेट बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं, ठीक है। और ये भारत का घर है, किसका घर है, भारत का। तो सर जो कानून होंगे यहाँ पर, जो कानून माने जाएंगे वो कौन के कानून माने जाएंगे, भारत के। किसके कानून चलेंगे सर, भारत के कानून चलेंगे। तो सर इस दूतावास में ध्यान से देखिए सर, इस दूतावास में, इस कंसुलेट्स में अगर कोई प्रोडक्शन होता है, इस कंसुलेट्स में अगर कोई भी काम होता है, कोई भी चीज का उत्पादन होता है, वो सब का सब कहां पर आने वाला है, आपका जीडीपी में आने वाला है। कहां पर आने वाला है, जीडीपी में, क्योंकि कंसुलेट्स और एम्बेसी को क्या माना जाता है, हमारा घर माना जाता है। क्या माना जाता है, हमारा घर। डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है चीज, दो चीज पॉइंट क्लियर हो गई आपकी कि पहली डोमेस्टिक टेरिटरी में पहली चीज क्या है आपका, प्यारा भारत, ठीक है, जो क्या है आपकी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सीमा है। तो दूसरा पॉइंट था वो क्या है आपका, कंसुलेट्स। दूसरा पॉइंट है वो क्या है आपका, कंसुलेट्स है, दूतावास है, एम्बेसी है। क्लियर है चीज। थर्ड पॉइंट पे मैं आने वाला हूं। थर्ड पॉइंट है सर मैरीटाइम जोन्स। मैरीटाइम जोन्स, मैरीटाइम जोन मतलब है समुद्रिक, समुद्रिक सीमा। समुद्रिक सीमा, समुद्रिक सीमा का मतलब क्या है, समुद्रिक सीमा का मतलब क्या है, भारत समुद्रों से घिरा है। तो मान लो ये समुद्र है, ये क्या है आपका, समुद्र है। तो सर मैरीटाइम जोन्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहले जो है वो उसको बोलते हैं हम टेरिस्टियल, टेरिस्टियल, दूसरे को बोलते हैं कॉन्टिगुअस, और तीसरे को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ECZ। तो तीन तरह की मैरीटाइम जोन्स होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका टेरेस्ट्रियल, दूसरा है कॉन्टिगुअस, और तीसरा है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको यहाँ पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि भारत की अगर समुद्रिक सीमा में कोई भी क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी उत्पादन हुआ है, वो सबका सब उत्पादन कहां पर आने वाला है सर, जीडीपी में। किसमें आने वाला है, जीडीपी में आने वाला है। क्यों, क्योंकि भारत का क्या है आपका, ये घर है। भारत का क्या है, घर है। जहां तक मैरीटाइम जोन्स हैं, जहां तक समुद्रिक सीमा है भारत की, वो भी भारत का क्या है, आपका घर। तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल, कॉन्टिगुअस और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मैं आपको बता देता हूं, जो टेरेस्ट्रियल होता है वो कितने तक होता है आपका, 12 नॉटिकल मील तक, कॉन्टिगुअस 24 नॉटिकल मील, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कितना होता है, 200 नॉटिकल मील। तो मतलब ये है कि 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में जाके अगर हम कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो सब का सब कहां पर आने वाला है, आपकी जीडीपी में आने वाला है। कहां पर आने वाला है, जीडीपी में आने वाला है। क्लियर है चीज। ज्योग्राफिकल डोमेस्टिक टेरिटरी में पहली चीज आपका घर कौन सा, आपका प्यारा भारत। दूसरी चीज कौन सी मैंने बताई आपको, कंसुलेट्स और एम्बेसी। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या था आपका, मैरीटाइम जोन्स। मैरीटाइम जोन्स मतलब है जो समुद्रिक सीमा है भारत की, वो सब क्या है, भारत का घर है। हाँ, अगर ये 200 नॉटिकल मील के बाद अगर भारत में कोई चीज क्या होती है आपकी, उत्पादित होती है, तो वो किसमें नहीं आएगी, भारत की जीडीपी में नहीं आएगी। क्लियर है चीज। फोर्थ पे आते हैं। जो फोर्थ चीज है, कौन सी चीज है सर, फोर्थ चीज है कि शिप और एयरक्राफ्ट। शिप और एयरक्राफ्ट का मतलब है जलयान और वायुयान, जो दो देशों के बीच चल रहे हैं। शिप्स और एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट, किसके, भारतीयों के जलयान और वायुयान। समझना, भारतीयों के जलयान और वायुयान, जो टू कंट्रीज के बीच क्या कर रहे हैं, आपके चल रहे हैं,
जो दो देशों के बीच क्या कर रहे हैं आपका चल रहा है, मान लो ये दो देश हैं और ये भारत का कोई एयरक्राफ्ट या आपका शिप क्या कर रहा है इसमें चल रहा है, ठीक है, ये दो देश हैं। भारत का अगर कोई एयरक्राफ्ट और शिप अगर चल रहा है तो सर इस एयरक्राफ्ट में या शिप में, अगर एयरक्राफ्ट या शिप में अगर कोई चीज उत्पादित होती है, अगर कोई चीज उत्पादित होती है, वो भी सब की सब कहां पर आने वाली है, जीडीपी में आने वाली है। कहां पर आने वाली है, जीडीपी में। क्लियर है चीज, समझ आया आपको कि पहली चीज मैंने आपको बताई कि जीडीपी का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि जीडीपी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सर जीडीपी जब भी वर्ड आए तब आपको याद रखना है, आपको लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, लोगों से आपको कोई मतलब नहीं लेना। आपको जो मतलब लेना है वो अपने घर से लेना है। आपके घर में अगर कोई भी चीज उत्पादित होती है वो सबकी सब किस में आती है, आपकी जीडीपी में आती है। किस में आती है, जीडीपी में। अब हम वही चीज देख रहे हैं कि हमारा घर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया हमारा घर कौन सा है, पहला भारत, हमारा प्यारा भारत, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल टेरिटरी। जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया वो हमारा घर है, वो है आपका कंसुलेट्स और एम्बेसी। जो वाणिज्यिक दूतावास और दूतावास हैं वो हमारे घर हैं। अगर उनमें कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो वो कहां पर आएगा, आपका जीडीपी में आएगा। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो थी समुद्रिक सीमा, मैरीटाइम जोन्स। अगर उनमें कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कहां तक, अगर 200 नॉटिकल माइल तक, भारत से लेके 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो सबका सब किसमें आएगा, आपकी जीडीपी में आएगा। क्लियर है चीज। तीसरी चीज मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर शिप और एयरक्राफ्ट, जलयान और वायुयान दो देशों के बीच क्या कर रहे हैं, आपका चल रहे हैं, और वो जलयान और वायुयान क्या हैं, आपके भारतीयों के हैं, ठीक है। अगर उसमें उनमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है, मान लो किसी को भूख लग गई बीच में, ठीक है, शिप के अंदर बैठा है, किसी को भूख लग गई तो उसने बर्गर बनाया और सब में क्या कर दिया, बांट दिया और सबसे कुछ पैसे ले लिए। तो जो प्रोडक्शन हुआ वो सबका सब किसमें काउंट करा जाएगा, इंडिया की जीडीपी में क्या करा जाएगा, आपका काउंट करा जाएगा। क्लियर सर, आपकी क्लियर है चीज। तो चार चीजें आपको याद रखनी है जो भारत का क्या है, आपका घर है। अगर इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो सब की सब कहां पर जाने वाली है, जीडीपी में जाने वाली है। तो निष्कर्ष क्या निकला सर, कंक्लूजन क्या निकला, जो जीडीपी में आपको याद रखना है, कंक्लूजन ये निकला कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इसमें, क्या याद रखना है जीडीपी में, डोमेस्टिक टेरिटरी। जब भी वर्ड जीडीपी लिखा हो तो सिर्फ आप एक चीज सोचना कि अगर कोई भी चीज भारत की घरेलू सीमा में बनी है तो वो सब की सब किसमें आएगी, आपकी जीडीपी में। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वो किस इंसान ने बनाई है, वो कौन से व्यक्ति ने बनाई है। सिर्फ आपको एक चीज सोचनी है, वो क्या है कि वो कहां पर बनी होनी चाहिए, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है तो वो सब की सब चीजें कहां पर आएंगी, आपकी जीडीपी में आएंगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और कई बार क्वेश्चन डोमेस्टिक टेरिटरी से आ जाके बताओ इनमें से कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी